बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। उसकी पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके पसीने से सींचे खेतों से थी। हरिदास के पास थोड़ी सी जमीन थी, 2 बैल थे और एक झोंपड़ी जिसमें उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा मोहन रहते थे। पर उस साल आसमान रूठ गया। बारिश नहीं हुई, धरती फटने लगी, फसल सूखने लगी। हर सुबह हरिदास खेत में जाता, मिट्टी उठाकर देखता और मन ही मन कहता, हे धरती माँ, क्या मेरी मेहनत में कमी रह गई? गांव के कई किसान शहर चले गए। कई ने जमीन गिरवी रख दी, कुछ ने तो खेती ही छोड़ दी। पर हरिदास ने हार नहीं मानी। गांव के लोग कहते, अरे हरदास, अब कुछ नहीं होगा, मेहनत छोड़ शहर चल। कोई हंसता, कोई ताना मारता, लेकिन हरदास हर सुबह सूरज से पहले उठता, खेत की मेड़ पर खड़ा होकर धरती को प्रणाम करता। तू माँ है माँ, कभी बच्चे को भूखा नहीं रखती। उसकी पत्नी सीता डरती थी, अगर इस बार भी फसल ना हुई तो बच्चे को क्या खिलाएंगे? हरदास मुस्कुरा देता, जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं, भगवान हमें भूखा नहीं रखेंगे। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। फटे कपड़े, शांत आंखें और चेहरे पर दिव्य तेज। साधु हरदास की झोंपड़ी पर रुके। सीता ने आखिरी बचे आटे से रोटी बनाई। हरदास ने साधु के चरण धोए। साधु बोले, तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं, केवल परीक्षा चल रही है। हरदास ने सिर झुका दिया। साधु ने जाते जाते कहा, धरती को केवल हल नहीं, विश्वास भी चाहिए। अगले दिन से हरदास ने नई विधि अपनाई। वो तालाब से पानी लाता, नालियां बनाता, रात रात भर खेत में काम करता। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ झुक गई, पर मन नहीं टूटा। मोहन पूछता, बाबा, आप इतना काम क्यों करते हो? हरदास बोला, क्योंकि बेटा, भगवान मेहनत से ही बात करते हैं। एक रात भयंकर आंधी आई। जो थोड़ी बहुत फसल थी वो भी गिर गई। सीता रो पड़ी। मोहन डर गया। हरदास खेत में खड़ा रहा। आंधी के सामने हाथ जोड़कर बोला, सब ले लो प्रभु, बस मेरा विश्वास मत तोड़ो। उस रात उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार आंखों से आंसू गिरे। कुछ दिनों बाद हल्की बारिश शुरू हुई। धीरे धीरे धरती ने सांस ली। हरदास ने फिर बीज बोए। इस बार फसल केवल उगी नहीं, लहलहा उठी। पूरा खेत हरियाली से भर गया। गांव वाले दंग रह गए। जो लोग हंसते थे अब सीखने आने लगे। हरदास सबको सिखाता खेती केवल जमीन नहीं, धैर्य की परीक्षा है। उसने किसी को मना नहीं किया। फसल बेचकर हरदास को अच्छा धन मिला, पर उसने घर बड़ा नहीं बनाया। उसने तालाब खुदवाया, गरीब किसानों को बीज दिए, भूखों को भोजन कराया। साधु फिर आए, मुस्कुराकर बोले, अब तुम किसान नहीं, मार्गदर्शक हो। एक दिन हरदास ने बेटे से कहा, बेटा याद रखना, खेत सूख सकते हैं पर मेहनत नहीं। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।